दे रही हूँ जिसने सारा एक कुआड़ा पा रखा है, कोई कमी नहीं दे रखे। 20 साल हो गए इनके साथ रहते रहते। जब तक मेरा ससुर था ऐसे ऐसे कोई कुछ नहीं होगा। जब तक मेरा ससुर था इन्हें कोई, इसके भाई बाप भी बिल्कुल सही रहते थे। जब से मेरे ससुर की डेथ हुई, माँ कसम अपने बच्चों की कसम खा के कह रही ये मेरे बच्चों का मकान है। अगर मेरे बच्चों का नहीं हुआ ना, मैं किसी का होना नहीं दूंगी। ये क्या सोचती है? ये बैठी है, अगर ये बैठी है परमात्मा कसम खा के कह रही हूँ, परमात्मा कसम, इसके भाई बापी को मैंने भी नजारे ना दिखा दिया ना, मैं भी अपनी माँ की नहीं, इसने इनने इसके भाई इल्जाम लगाया। क्या कहते हो आप? किसने? उन्होंने हमारे ऊपर लगाया, इसके भाई बापी ने। इसके भाई बापी ने हमारे ऊपर जान से मारने की धमकी दे दे के हमें आज तक हरासमेंट। आप उनके घर चलो, अरे आप अपना पक्ष रख सकते हैं। यहाँ पे मैम ऐसे ये चीज ये साफ तौर पे बोल रहे हैं कि इनको इन्होंने कहा कि आपके पति ने गला दबाया इनका। नो 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 20 साल हो गए ये दोनों अपाहिज हैं। 20 साल से ये हमारे पास रह रहे हैं। अब 20 साल में हमने गला नहीं दबाया, आज हमने गला दबाया है। ये तो इसके भाई भाभी की चाल है। तो बता रहे हैं शुरू से ही आपका नहीं। अच्छा आप 20 साल से आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। एक मिनट सर, आप 20 साल से जुल्म सहन कर रहे हो। आज आपके पति चले गए हैं और आज आप अपनी बात रख रहे हो, क्योंकि इसके भाई भाभी मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं, ये मकान हड़पना चाहते हैं। ये पैसा, सारी कापियां उनके घर है, वो तो सारी बैंक की कापियां उनके घर से निकलवा दूंगी मैं। पहले भी मैं लेके आई थी। आपके पति तो लीगली अधिकार है मकान का, कैसे छीन सकते हैं वो? अरे मेरी तो इन्होंने तो सारा पैसा लुटा दिया अपने भाई भाभी के ऊपर, भगवान की कसम। इन्होंने सारा पैसा अपने भाई भाभी पर लुटा दी। ये तो एक चाल है उनकी, ताकि हमारी लड़ाई हो जाए और हम पैसा हड़प लें इससे। ये तो अपाहिज है कि जो इसकी करेगा वो उसको दे देगी, इसको क्या पता है। हाँ बिल्कुल ठीक। ये तो कितना पैसा इनके खाते के अंदर है? कह रहे 25 लाख रुपया है, ये कह रही थी। तो ये इसके भाई भाभी हमेशा इसके बैंक का ध्यान रखते हैं। और साथ में एक इसका जुवाई है जिसकी घरवाली मर गई है, वो भी इनके साथ रले हुए हैं। 20 साल हो गया हमें इनकी करते करते। आज तक तो हमने कभी ना इनके ऊपर, क्योंकि मेरे ससुर मेरे बच्चों की करते थे, मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे ससुर बिल्कुल मकान भी और पैसे का भी मुझे खतरा है, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अडॉप्टेड है, उनके मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब हम 20 साल से इनको रखा हुआ, कोई कमी नहीं दे रखी, भगवान जानता है। माइल काम वाली लगा, 1 मिनट सर, काम वाली लगा रखी है पूरे दिन की। 10,000 रुपए महीना काम वाली को देती हूँ। आज काम वाली आई है मैडम, आज इन्होंने मन मना कर दिया। पहले एक चीज पूछो, मैं अभी बुलाती हूँ उसको। ये नीचे वॉशरूम पड़ा हुआ है सारा, ये फिर काम वाली कहाँ गई है? इन्हें आज मना कर, मैं अभी बुलाती हूँ उसको फोन पे, उससे पूछो क्या क्या काम करके जाती है वो। अभी बुलाती हूँ आप लोग को। मैडम क्या आप सेवा कर रही है या इसकी भाई भाभी सेवा कर रही है बच्चे इस महिला की? भाई भाभी पूछने भी नहीं आते, सिर्फ पैसे पे अधिकार करते हैं, सिर्फ पैसे पे अधिकार करते हैं। और वो ये लाखों रुपए उनके ऊपर लुटा चुकी है। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह सकती हूँ, बहुत पैसा लुटाया। अब मेरे से बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए हम उसको इन्वॉल्व नहीं करते। अब उन्होंने ये स्टेप उठा दिया। आप जॉब तो ये पैसे पे तो अधिकार तो आपका ही था वैसे। हमें ये कभी दिखाते ही नहीं थे कापी कॉपी। हम सिर्फ जो हमें ये हाथ में देते थे ना थोड़ा बहुत, उससे हम खर्चा करते, जो अपने से करते। जो इनकी अब 2 पेंशन आ रही है वो दो पेंशन में से 20-25 हजार तो ये खुद खर्च जाती हैं। मैं पूरा हिसाब दे सकती हूँ। 20-25 हजार? हाँ जी, मैं पूरा हिसाब दे सकती हूँ। मैं बताती हूँ 7,000 रुपए महीने की तो इनकी दवाई आती है। 7,000 हम देते हैं काम वाली को, 14,000, 6,000 इनका ऊपर से खर्चा होता है, फ्रूट का, दूध का, कोई भी चीज लेनी हो, कोई कुछ जानना है। 7,000 रुपए? जी हाँ सर, जी हाँ, मैं लिख के, मैं रिटर्न में। मैडम एक बात निकल कर रही है, सुनो। कमाल है। अच्छा 20 साल से ये बिना खाए जी। मैम एक चीज जानना चाहूंगा मैम, एक चीज मैडम एक चीज जाननी है। 1 मिनट। तो कैसे जीते मैडम? एक चीज जानना चाहते हैं, एक चीज जानना चाहते हैं। ये सुनो मैम, सुनो। जैसे ये जो जैसे गद्दा है, ये आपको लगता है सोने के लिए है, इनको मिलना चाहिए? बताती हूँ। हम मोटे, 1 मिनट, हम मोटे गद्दे हमेशा लेके आते थे, ये बार बार उतरवाती थी। नहीं, मेरे से इस पे सो नहीं जाता, मेरे को तो ऐसा ही गद्दा ला के दो। फिर मैंने ऐसा बनवा के दिया स्पेशल, जाके एक गद्दा यहीं बैठा है गद्दे वाला। मैंने कहा चलो जैसे तुम्हें ठीक। नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 ने। इस समय सेक्टर 7 में मौजूद हैं करनाल के, और तस्वीरों में आपको एक घर दिखाना चाहेंगे सेक्टर 7 में। इस घर के बाहर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। बता दें काफ़ी सारे NGOs पहुंचे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो है क्या करने वाले हैं अगर आपको साफ साफ बताएं कि एक महिला बुजुर्ग हैं जिन्हें परेशान किया जाता है उनके बेटे और बहू के द्वारा, और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है हमें जानकारी मिली थी और कुछ NGOs यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? आज किस लिए पहुंचे यहाँ पे?
मैं अलका चौधरी अर्बन मंडल महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ। किसी के थ्रू मुझे न्यूज़ मिली थी कि यहाँ माता जी को थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं उसके लिए आई हूँ। पहले मैं व्यवस्था करके आई थी, लेकिन आज मैं माता जी को यहाँ देखने के लिए आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सबको पता लगे कि भी माता जी की क्या हालत है। जी जी जी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एक घर में हम पहुँचे हैं, जिसके अंदर बता रहे हैं कि एक महिला हैं, बता रहे हैं कि 80 साल की बुजुर्ग हैं, जिन्हें यहाँ पर किस वजह से उन्हें परेशान किया जाता है, बहुत ही बताया जा रहा है प्रताड़ित किया जाता है। क्या वजह जी है? जी जी। नमस्कार, ये वो महिला है, मैं अलका इन्होंने चौधरी। ही हमें मैं अलका चौधरी, मुझे पहचानते हैं आप? जान गई। बिल्कुल पहचान गए। माता जी, क्या आपको यहाँ परेशान किया जाता है, हाँ जी, मारा पीटा जाता है, बहुत परेशान बहुत करते हैं, मारते भी हैं? देखो ऐसे है, 18 तारीख को, इस 18/11 जी को, जी जी तो रात को लाइट चली गई। जी। मैंने सोचा लाइट नहीं है, मेरी बहू ये कहते कहते कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, ये कहते कहते वो बाहर चली गई। मैं बैठे बैठे देखती रही कि भाई आई नहीं, दोनों नहीं आए, कहाँ है कहाँ नहीं है। आखिरकार ये नहीं मिले, नहीं आवाज़ आई इनकी, तो ये शायद होटल से खाना खूना मंगवा के खा के सो गए होंगे। फिर मैंने आवाज़ें लगाई तो ये आए, आके दोनों मियाँ बीवी जहाँ बैठ गए, क्या है हमारे को परेशान किया है, सो रहे थे हम। तो मेरी गर्दन घुटी, मारा मेरे को। किसने? आपके बेटे ने? किसने? बेटे ने मारा? हाँ जी। बहू भी साथ थी आपके? बहू भी साथ ही, दोनों इकट्ठे आए। क्या नाम है बेटे का आपके? ओम प्रकाश उर्फ गौरव। और बहू का नाम? प्रिया। हाँ जी। तो दोनों ही मारपीट करते हैं आपके साथ? ना, वो मारती नहीं है, वो जुबान की मार देती है। और बेटा मारपीट करता है? बेटा मारता है। यानी बहू गंदा बोलती है आपसे? बहुत गंदा बोलता है। बेटा हाथ उठाता है? हाँ। आपकी कोई पेंशन वगैरह भी आती है? आपसे रिटायर है सुना हमने? हाँ जी। सब पैसे छीन लेते हैं आपसे ये लोग? पैसे छीन लेते हैं। पैसे जब पेंशन मेरे को ले जाती है, मेरी कापी में 20 लाख रुपया था। 20 लाख रुपए? हाँ जी जी। इनकी कापी में थोड़े थे जी। तो जब ये गुजरे हैं 2 जुलाई 2020 को गुजरे हैं। आपके हस्बैंड? हाँ जी जी गुजरे हैं। तो ये फिर इन्होंने ना क्रिया वाले दिन मेरे से दोनों कापियाँ ले ली, इनकी भी मेरी भी जी। 2 कापियाँ भी ले ली जी। और वो चेक बुक तस्वीरें भी आई। जी। फिर ये कहते रहे चेक बुक बनवाई। एक बार पहले चेक बुक में ना इसने कहा 15,000 निकालना है, तो मैंने 15,000 भर दिया। इसने उसके आगे 1 लाख लिख के ना मेरे पास आई, भाई मेरे को पेन दिखा, ज़रा पेन दिखा। मैंने पेन दिखाया तो इसने आगे 1 लाख लगा दिया। मेरे को शक हो गया, भाई मेरा पेन क्यों लेके गई है। मैं इतने में जब गई बैंक में, मैंने पता किया तो उन्होंने कहा हाँ निकले पड़े हैं। 15 लाख रुपए? ना 1,15,000। 15,000 रुपए आगे 1 लगा दिया? हाँ जी जी। निकले पड़े हैं। कितनी पेंशन आती है आपकी हर महीने? मेरी पेंशन कम से कम 28,000 है। 28,000 रुपए? हाँ जी। आपके जो पति जो स्वर्गवासी हैं उनकी भी पेंशन? उनकी 18,000 है। तो कुल मिलाकर दोनों? बाकी बात सुनो, मुझे पूरा पता नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये गुजरे हैं चौथे वाले दिन, क्रिया वाले दिन, इन्होंने 2 कापियाँ ले ली। सारा कुछ मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड सारा कुछ ले लिया। कब गुजरे थे आपके पति? 2 जुलाई 2020 को। 2020 को गुजरे हैं? 21 है ना? हाँ जी, 21 को। जी जी। हाँ ना 20 को। पिछले साल? हाँ पिछले साल। हाँ पिछले साल गुजरे हैं। हाँ हाँ हाँ। तब से ही परेशान कर रहे हैं आपको? तभी परेशान। या उससे पहले भी करते थे? नहीं, दुख तो पहले भी मेरे आदमी को मारते थे ये। अच्छा। एक जो है इसी कमरे में इसने 10-12 लाठें मारी, सारा मोहल्ला अंदर आ गया। हम बहुत सह रहे हैं। आप रोइए मत, आप सब आ चुके हैं यहाँ, पुलिस भी यहाँ खड़ी हुई, चिंता मत कीजिए आप। मैं बड़ी घबराई हुई अब। नहीं कोई बात नहीं, आपकी मदद के लिए मत होइए आप। सारे यहाँ से आ गए, परेशान मत होइए। यहाँ से आ गए सारे मोहल्ले वाले। जी। तो उन्होंने छुड़वाया। दूसरा दिन
अच्छा, फिर एक दिन इसने गर्दन घुटी इनकी, तो इसने गर्दन घुटी तो नाले से बहू ने नाला छुड़वा के मैं चीखने लगी तो बहू ने नाला छुड़वाया तो मैं दूसरे दिन डीसी साहब के पास चली गई, जबकि मैं जा नहीं सकती। डीसी साहब के पास गए आप? हाँ जी, वहाँ कचहरी में। तो मैं ऐसा चल रही थी वाकर से, मेरे को एक भैया आया, उसने कहा कहाँ जाना है माता, ऐसी औखी जा रही है। उसने मेरे को उठाया, मेरे को डी साहब के पास ले गया वो। मैंने डी साहब से अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा अच्छा आप जाओ। दूसरे दिन जहाँ पुलिस आ गई, उन्होंने कहा इसको हथकड़ी लगाएं। मैंने कहा नहीं, हथकड़ी ना लगाओ, इसको आप समझा दो। पीछे वाला मैनेजर जो है, बैंक मैनेजर है, वो भी आ गया, आया खड़ा था। उसने क्या दिया ये माँ बाप को मारता है। वो पुलिस तो चली गई, ये पीछे चला गया, उसको मारो थप्पड़, तो फिर आ गया। यानी आपको उस टाइम फिर दोबारा तरस आ गया? हाँ जी, कि मेरे बेटे को मत हथकड़ी लगाओ। आप अभी क्या चाहती हैं? आपके साथ मारपीट होती है, आपके साथ इतनी प्रताड़ना हो रही है, अब आप आगे क्या चाहती हैं? देखो, मैं सबसे पहले अपना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से आश्रम में या अपने किसी आश्रय जी में वृद्धाश्रम यहाँ से जाना चाहती हैं? यहाँ से जाना चाहती हैं? बताओ माँ, मैं बैठी हूँ, अच्छा, यहाँ से जाना चाहती हैं? आपके बेटे बहू के अलावा और कौन आप पे अत्याचार करता है? कोई नहीं, और कोई नहीं करता। आपका पोता करता है? नहीं, पोता नहीं करता, केवल बेटा और बहू? हाँ, पोते मेरे बहुत अच्छे हैं। मेरा छोटा पोता तो मेरा लाडला है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकती, इतनी मेरी सेवा करता है वो। जब रोम तो निष्क फटा जाता है। पोता सेवा करता है? छोटा पोता। हाँ, बड़े पढ़ते कॉलेज में, ठीक है, वो भी ठीक है, बच्चे ठीक है। माता जी, आपको क्या क्या दिक्कत है आप बताओ? आपको क्या परेशानी, क्या रोग है आपको? रोग मेरे को गठिया है, ये देखो जुड़ी पड़ी हूँ, टांगे में। इलाज चलता है, दवा मिलती है प्रॉपर टाइम पे या नहीं? वो भी नहीं मिलती। देखो, गठिया का इलाज, बीपी का इलाज, ये सारा मेरा इलाज पहले का। ये जब से आई है मेरी बहू, मेरे को बीपी नहीं था। इसके आने 21 साल इसकी शादी को हो गया, मेरे को बीपी हो गया है, तब से मेरे को बीपी है। और मैं बड़ी परेशान हूँ। 3 गोलियाँ पहले खाती बीपी की, अब मैं 2 गोलियाँ खाती हूँ। वो दवाइयाँ तो मेरी हर महीने की मैं इकट्ठी ले ली थी और मैं खाती रहती हूँ। बाकी ये मेरे अब टांगे सुन्न हो गई हैं, मेरे को साल हुआ है। इनकी टांगे सुन्न हो गई हैं माता जी की, ये बता रहे थे। टांगे सुन्न हो गई हैं, पैर सुन्न है, हाथ जोड़ के मैं थक गई हूँ कि मेरे को दवाई ले दो। 2 महीने मेरे इसने इलाज किया गिरदर हड्डियों वाले का। हाँ जी। उसके बाद मैं कह के थक गई हूँ, मेरे को दवाई ला दो। दवाई लाई, 4 पत्ते हैं मेरे दवाई के, वो पड़े हैं जी। तो ये 1 पत्ता लाई, 3 नहीं लाई। एक में मेरा क्या बने? मैं डॉक्टर ने कहा 4 पत्ते लाओ, ये 1 लेके आई थी। हाँ, मतलब वहाँ भी पैसे बचाए इन्होंने? पैसे बचाए। आपकी अब आपको पैसे देते हैं कुछ हाथ में या नहीं? मेरे को पैसे ऐसे है, जब मेरी दवाई आती है ना, मेरी सिर में दर्द रहता है, 24 घंटे मेरा सिर रहता है दर्द। अब मेरे को फ़र्क है, मैं दिल्ली के कंपनी की दवाई कर रही हूँ, उससे मेरे को सिर दर्द में फ़र्क है। बाकी खाने पीने में क्या कैसे देते हैं आपको? खाना कैसे देते हैं? खाने पीने में जो आप तो ये होटल का खाना खाते हैं, जब नहीं होती कोई चीज़ होटल से मंगवा के खा लिया। माता जी, कभी आपको रोटी टाइम पे मिलती है या नहीं? रोटी टाइम पर देखो, रोटी का ऐसे है कि रोटी ये 12 का काम करती है। कभी ये 9 बजे आई, कहीं 10 बजे आई, कहीं 8 बजे आई, कहीं 7 बजे जैसे आई। इसने मतलब 11 बज जाते हैं हमारे को। जब वो आएगी तब रोटी मिलेगी? हाँ, रोटी खाने में। आपके मर्जी से रोटी टाइम पे नहीं मिलती है? नहीं मिल सकती जी। काम करोगे तो बेचने वाले बेचते तो होगी भैया। जो काम आप इधर आइए, नहीं यहाँ के बात करिए। आपका ये ठीक है? ये बस जैसे गुस्से में बोलता है कुछ। आपसे बोलता है गुस्से से ऐसे कभी कभी? बस आप डरो मत, जो आपको है कोई बात नहीं, आपकी मदद के लिए आए हैं। अब आप यहाँ से जाना चाहती हैं? उसका समाधान निकाल सकते हैं।
कभी पड़ोसियों ने पूछा कि माता जी आप खुश हो नहीं हो? पड़ोसी सबसे बिगड़ी हुई है, कोई पड़ोसी घर में हमारे घुसता नहीं है, बिल्कुल कोई डरते हैं, सारे डरते हैं पड़ोसी, सारे डरते हैं, सारे डरते हैं। कितने साल हो गए आपके साथ इस तरीके से बिहेव करते आपके बच्चों के? कितने साल से ऐसे चल रहा है? एक अंदाजन बता दीजिए। ये क्या मतलब कि कितने साल से आपको परेशान कर रहे हैं आपके बहू बेटा? ये जब से आई है तभी से ऐसा करे। शादी को 21 साल हो गए? 2000 में इसकी शादी हुई थी। 2000 में? हाँ, बहू की 21 साल हो गए। साल एक थोड़ी मतलब रही है, उसके बाद उसने धमाका मचाना शुरू कर दिया। फिर हम दोनों 6 महीने मथुरा अपनी महाराज की कुटिया में, ये मेरे महाराज जी बैठे हैं, ये मेरे भगवान है, ये महाराज नहीं है, कोई बात ये मेरे भगवान है, आप ये मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। कौन? जी महाराज जी मेरे। इनसे हाँ जी, आपको बड़ा विश्वास है। तो ये देखिए, ये एक बुजुर्ग महिला के, ये आप देख सकते हैं कि महिला का इन पर काफी विश्वास है और इन्हीं के सहारे वो इस घर में रह रही हैं, जो कि वो खुद कह रही हैं। और हालात आप देख लीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके जो पति हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेट श्री जगदीश देख सकते हैं आप, चंदाना खेत्रपाल नाम इसमें आ रहा है। इनको देखो या आपका माँ का दिल पिघल जाएगा दोबारा से। मेरा माँ, देखो मैं माँ नहीं बनी, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरे महाराज जी ने मेरे को कहा था तो अडॉप्ट न कर बच्चा, तो मैंने जिद किया, महाराज की लड़की से कहा, मैंने कहा मेरे को दो, लेके दो। उन्होंने अडॉप्ट करवाया हमारे को, उन्होंने बच्चा तो आ गया, पर महाराज जी ने कहा था अगर तुम बच्चा लोगे ना ठीक नहीं है, पछताओगे। यानी कि तुम 3 चलिए मथुरा में बैठ के, एक तरफ हम लकड़ गाड़ेंगे जमीन में और दूसरी तरफ आपको पाठ पर बिठा देंगे सिमरन पर। जब वो लकड़ हरी होगी तुम्हारे घर बच्चा होगा। ये माने नहीं, कहते हैं मैं नहीं रह सकता 3 चलिए। तो ये किया, इसी की वजह से हमारे महाराज के वचन ना मानने की वजह से हम दुख पा रहे हैं। यानी ये बच्चा गोद लिया हुआ है आपका? गोद लिया हुआ है। ये हमने बहुत से केस देखे हैं ऐसे माता जी पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो गोद जो है वो ले रखा है और इस तरीके से ये साफ तौर पर उन्होंने बताया। और आपसे पहले इस वीडियो को शेयर करें। आप देख सकते हैं हालात कितने हैं। कमरे के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। ये इनका बाथरूम जो है ये पीछे की तरफ, जो कि फ़िलहाल ये देख सकते हैं, ये इनका बाथरूम है जिसे ये इस्तेमाल कर रही हैं, इस कमरे के अंदर रहती हैं। और यहाँ पर जो है आपसे कहेंगे इस वीडियो को शेयर करें। देख सकते हैं कि ये घर का, कि इन्हें ना तो इन पर समय पर कोई दवाई दी जा रही है, ना इन्हें सही से, और ये आप ये देख लीजिए कि ये महिला, ये बाथरूम, तो ये देख लीजिए ये बाथरूम जो है उन्हें यहीं पर करना पड़ रहा है। ये देख लीजिए, एक बार तस्वीर दिखाएंगे, ये बाथरूम इन्हें यहीं पर करना पड़ रहा है। ये नीचे दिखाएंगे एक बार, तो ये देख लीजिए बाथरूम उन्हें ज़मीन पर करना पड़ रहा है। ये देख लीजिए इस तरीके से, तो ये देख लीजिए ये इन्हें सोने के लिए गद्दा मिलता है, पत्थर जैसा ये गद्दा ये इनको मिलता है। तो हाथ जोड़ के ना आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लड़के को सजा न दो। ठीक है। हाँ, मेरी चाहे मैं माँ नहीं बनी, मेरी माँ की ममता से ज्यादा ममता है, इसलिए इसको सजा न देना। आप देख सकते हैं कि माँ का दिल, की इतना सब होने के बाद भी लोग तो छोटी सी शिकायत लेकर जो है चौकी पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी बच्चों के हाथ से वो आज भी यही कह रही हैं कि मेरे बेटे को सजा मत देना। अब आप क्या चाहती हैं, यहाँ रहना चाहती हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं रहना चाहती, 1 सेकंड भी नहीं रहना चाहती। मेरे को भी लेके शांति से रहना चाहती हैं, कहीं पे शांति से रहना चाहती हैं, जहाँ मैं सिमरन कर सकूँ। ये पहले मेरे महाराज जी शांति से रह सके। पहले ये मेरी 3 फोटो जाएगी, उसके बाद मैं जाऊंगी। मेरे साथ, मेरे को अपने साथ भी लेके चलो। मैं जहाँ 1 मिनट भी नहीं रहती, 1 सेकंड भी नहीं रह सकती। मेरे को आप देख सकते हैं, मेरे को चाहे मेरे को पूरे नर्क से निकाल के मेरे को स्वर्ग में डालो, मैं बड़ी परेशान हूँ। बिल्कुल आप ही के लिए आए हैं, आप ही के लिए आए हैं यहाँ पे। आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, कोई बात नहीं, आपको यहाँ नहीं रहने देंगे हम, कोई बात नहीं। आपको अच्छी जगह लेके जाएंगे जहाँ आपकी सेवा हो। मेरे को भी लेके चलो, मैं सामान, कोई बात नहीं, आपको सही आ चुके हैं, आपको लेकर आ चुके हैं। चिंता मत कीजिए आप, अब आप बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है। चिंता मत कीजिए, रोइए मत। आपको कोई नहीं छुएगा, अब आप आराम से रहेंगी। बिल्कुल मैं रहती नहीं हूँ। देखो बेटा जी, हाँ, अब आपको यहाँ नहीं रखेंगे। कोई बात ये है
कि मैं पानी का गिलास जहाँ से पी सकती हूँ, और मैं कुछ बाथरूम के लिए मेरे को आगे पकड़ते हैं, उतरती हूँ वाकर से, फिर इधर पकड़ते हैं, चढ़ती हूँ। मैं हर बात के अधीन हूँ। मैं जहाँ 1 मिनट भी नहीं रहती, मेरे को विश्वास लेके चलो, जहाँ मर्जी चाहे कुआं में डाल दो। नहीं, आपको अच्छी जगह जाओगे जहाँ पर जो है आप ही की उम्र के लोग होंगे, आपके साथ 4 बातें करने के लिए होंगे। कोई बात लेके चलो, कोई बात, मैं अकेली नहीं रहूंगी। जी। आपको साथ लेके ही चले, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं सेक्टर 6 की पुलिस जो है वो मौके पर आई हुई है और उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई कि एक महिला जो है उनको किस तरीके से परेशान जो है वो किया जाता है। आपकी उम्र कितनी है माता जी? मेरी उम्र लिखी हुई है मेरी 36, 1936। अच्छा, 1936 में आपका बर्थ हुआ था? हाँ जी लिखी हुई है। जी। तब तो खड़े कर, यानी 80 साल के आसपास आपकी उम्र हो चुकी है। 80 साल। तो आप पहले रिटायर हुई हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी आप? मैं लैंग्वेज टीचर थी जी। हिंदी टीचर थी। छोटू राम कॉलेज रोहतक से मैंने OT की है, लैंग्वेज टीचर की जी ट्रेनिंग। तो मैं फिर मेरा आदमी ना कहते थे मैं तेरे को गांव में नहीं भेजूंगा, क्योंकि हिंदी टीचर तो एक होती है स्कूल में। जी। तो इन्होंने कहा तुम पैसे कम ले ले, अपनी JBT ग्रेड एक्सेप्ट कर ले। JBT ग्रेड में एक्सेप्ट हुई मैं। अब मैं प्राइमरी स्कूल में, अब मैं हेड मिस्टर से रिटायर हुई हूँ। पर मैंने गलती की, बाद में टाइम पर नहीं पहुँची। जी। तो घर आप ही के नाम है? ये घर आप ही के नाम है? घर आप ही का है ये घर? मेरे हस्बैंड के नाम है। आपके जो हस्बैंड है उन्हीं के नाम? दोनों बच्चों को के नाम हमने करवा दिया, पोतों के नाम। पोतों के नाम करवा दिया? हाँ जी। जी। जब तक आप हो तब तक आपके नाम है। अभी तो फिलहाल अपने नाम रखो आप। अच्छा, अभी आपके नाम है कि अभी आपके नाम है ये घर? मेरे हस्बैंड के नाम है और इसको पोतों के नाम। मतलब आपके भी नाम है ना? आप भी तो इस घर में क्योंकि हस्बैंड के नाम था तो उनके बाद तो मैं हूँ। हाँ, तो आप ही का हुआ ना? हाँ जी। जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये महिला जो है, जिस तरीके से एक बार नाम भी इनका नाम क्या बताया था इनका, महिला जी का इनका आंटी नाम क्या बताया था आंटी आपने? अपना नाम क्या बताया था आंटी आपने? सीता देवी। हाँ जी। और बेटे का नाम क्या है? ओम प्रकाश और गौरव। और ओम प्रकाश और गौरव। और आपकी जो बहू है उसका नाम प्रिया। क्या नाम? प्रिया। तो ओम प्रकाश उफ गौरव जो उन्होंने बताया, प्रिया उनकी बहू, और साथ में ये चीज़ उन्होंने बताई कि सीता देवी नाम उन्होंने अपना बताया है। और ऐसे आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची है घर के अंदर, और यहाँ पर अपील इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल जो है यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि ये यहाँ पर आपको जो कहना कैमरे पे कहना चाहते कुछ नहीं, कुछ कहना चाहते बताइए। ये घर का नहीं है, घर का तो नहीं हो आप? नहीं, तो लगा है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं घर पे, और इस घर के अंदर आप देख लीजिए, ये बाहर से आपको एक बार घर दिखा देते हैं। ये जो घर है, फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। कोई बात नहीं, मैं थाने जा रही हूँ, इसके भाई और इसकी भाभी के खिलाफ एप्लीकेशन दे रही हूँ, जिसने सारा एक कुआड़ा पा रखा है। कोई कमी नहीं दे रखे। 20 साल हो गए इनके साथ रहते जब तक मेरा ससुर था। ऐसे कोई कुछ नहीं होगा। जब तक मेरा ससुर था, इन्हें कोई, इसके भाई बाप भी बिल्कुल सही रहते थे। जब से मेरे ससुर की डेथ हुई, माँ कसम, अपने बच्चों की कसम खा के कह रही, ये मेरे बच्चों का मकान है। अगर मेरे बच्चों का नहीं हुआ ना, मैं किसी का होना नहीं दूंगी। ये क्या सोचती है? ये बैठी है, अगर ये बैठी है, परमात्मा कसम खा के कह रही हूँ, परमात्मा कसम, इसके भाई बापी को मैंने भी नजारे ना दिखा दिया ना, मैं भी अपनी माँ की नहीं, इनने इसके भाई इल्जाम लगाया। क्या कहते हो आप? किसने? इन्होंने हमारे ऊपर लगाया। इसके भाई बापी ने हमारे ऊपर जान से मारने की धमकी दे के हमें आज तक हरासमेंट। आप उनके घर चलो, आप अपना पक्ष सकते हैं। यहाँ पे मैम ऐसे ये चीज ये साफ तौर पे बोल रहे हैं कि इनको, इन्होंने कहा कि आपके पति ने गला दबाया इनका। नो 20 साल हो गए, ये दोनों अपाहिज हैं। 20 साल से ये हमारे पास रह रहे हैं। अब 20 साल में हमने गला नहीं दबाया, आज हमने गला दबाया है।
ये तो इसके भाई भाभी की चाल है। तो बता रहे हैं शुरू से ही आपका नहीं, अच्छा अच्छा, आप 20 साल से आप वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। एक मिनट सर, आप 20 साल से जुल्म सहन कर रहे हो। आज आपके पति चले गए हैं और आज आप अपनी अपनी बात रख रहे हो, क्योंकि इसके भाई भाभी मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं, ये मकान हड़पना चाहते हैं, ये पैसा, सारी कापियां उनके घर हैं, वो तो सारी बैंक की कापियां उनके घर से निकलवा दूंगी मैं, पहले भी मैं लेके आई थी। आपके पति तो लीगली अधिकार है मकान का, कैसे छीन सकते हैं वो? अरे मेरी तो इन्होंने तो सारा पैसा लुटा दिया अपने भाई भाभी के ऊपर, भगवान की कसम इन्होंने सारा पैसा अपने भाई भाभी पर लुटा दी। ये तो एक चाल है उनकी, ताकि हमारी लड़ाई हो जाए और हम पैसा हड़प लें इससे। ये तो अपाहिज है कि जो इसकी करेगा वो उसको दे देगी, इसको क्या पता है। हाँ बिल्कुल ठीक। ये तो कितना पैसा इनके खाते के अंदर है? कह रहे 25 लाख रुपया है, ये कह रही थी। तो ये इसके भाई भाभी हमेशा इसके बैंक का ध्यान रखते हैं, और साथ में एक इसका जुवाई है जिसकी घरवाली मर गई है, वो भी इनके साथ रले हुए हैं। 20 साल हो गया हमें इनकी करते करते, आज तक तो हमने कभी ना इनके ऊपर, क्योंकि मेरे ससुर मेरे बच्चों की करते थे, मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे ससुर बिल्कुल बिल्कुल मकान भी और पैसे का भी मुझे खतरा है, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अडॉप्टेड है, मेरे हस्बैंड अडॉप्टेड है, उनके मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब हम 20 साल से इनको रखा हुआ, कोई कमी नहीं दे रखी, भगवान जानता है। माइल काम वाली लगा, 1 मिनट सर, काम वाली लगा रखी है पूरे दिन की, 10,000 रुपए महीना काम वाली को देती हूँ। आज काम वाली आई है मैडम, आज इन्होंने मन मना कर दिया। पहले एक चीज पूछो, मैं अभी बुलाती हूँ उसको, ये नीचे वॉशरूम पड़ा हुआ है सारा, ये फिर काम वाली कहाँ गई है? इन्हें आज मना कर, मैं अभी बुलाती हूँ उसको फोन पे, उससे पूछो क्या क्या काम करके जाती है वो, अभी बुलाती हूँ आप लोग को। मैडम क्या आप सेवा कर रही है या इसके भाई भाभी सेवा कर रही है बच्चे, इस महिला की? भाई भाभी पूछने भी नहीं आते, सिर्फ पैसे पे अधिकार करते हैं, सिर्फ पैसे पे अधिकार करते हैं, और वो ये लाखों रुपए उनके ऊपर लुटा चुकी है। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह सकती हूँ, बहुत पैसा लुटाया। अब मेरे से बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए हम उसको इन्वॉल्व नहीं करते। अब उन्होंने ये स्टेप उठा दिया। तो ये पैसे पे तो अधिकार तो आपका ही था वैसे। हमें ये कभी दिखाते ही नहीं थे कापी कॉपी, हम सिर्फ जो हमें ये हाथ में देते थे ना थोड़ा बहुत, उससे हम खर्चा करते, जो अपने से करते। जो इनकी अब पेंशन आ रही है वो दो पेंशन में से 20-25 हजार तो ये खुद खर्च जाती हैं। मैं पूरा हिसाब दे सकती हूँ। 20-25 हजार? हाँ जी, मैं पूरा हिसाब दे सकती हूँ। मैं बताती हूँ 7,000 रुपए महीने की तो इनकी दवाई आती है, 7,000 हम देते हैं काम वाली को, 14,000, 6,000 इनका ऊपर से खर्चा होता है, फ्रूट का, दूध का, कोई भी चीज लेनी हो, कहीं कुछ जानना है। 7,000 रुपए? जी हाँ सर, जी हाँ, मैं लिख के, मैं रिटर्न में। मैडम एक बात निकल कर रही है, सुनो कमाल है। अच्छा 20 साल से ये बिना खाए जी। मैम एक चीज जानना चाहूंगा मैम, एक चीज मैडम एक चीज जाननी है, 1 मिनट। तो कैसे जीते मैडम? एक चीज जानना चाहते हैं, एक चीज जानना चाहते हैं। ये सुनो मैम, सुनो, जैसे ये जो जैसे गद्दा है, ये आपको लगता है सोने के लिए है, इनको मिलना चाहिए? बताती हूँ। हम मोटे, 1 मिनट, हम मोटे गद्दे हमेशा लेके आते थे, ये बार बार उतरवाती थी, नहीं मेरे से इस पे सो नहीं जाता, मेरे को तो ऐसा ही गद्दा ला के दो। फिर मैंने ऐसा बनवा के दिया स्पेशल, जाके एक गद्दा यहीं बैठा है गद्दे वाला। मैंने कहा चलो जैसे तुम्हें ठीक लगता है। देखो वो तो भगवान देख रहा है हमने इनकी कितनी करी है, वो तो भगवान जानता है, ठीक है ना। बिल्कुल, जो हमारे घर मेरे बच्चों का हक खाएगा, मैं उसके लिए तो बोलूंगी, बिल्कुल खाते हैं। वो तो उन्होंने तो आपके पति का नाम लिया कि वो मारते, आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने आपको ये बोला है कोई नहीं मारता, आपका व्यवहार ठीक नहीं, कोई नहीं मारता, गलत बात है। आप इनके भाई, अगर आप वेल विशर हैं सबके, अब वो ये भी कह सकते थे कि जो उनके पोते हैं वो भी मारते, पर उन्हें ऐसा नहीं बोला। अगर आप इनके वेल विशर है ना, आप इनके वेल विशर है ना, तो आप इनके भाई भाभी के घर मेरे साथ, मेरे लिए चले, या मैं उनकी रिपोर्ट देती हूँ, फिर चलो मैं उनके नाम का रिटर्न देती हूँ, फिर चलो आप मेरे साथ उनके भाई भाभी के घर। मकान में पोतों को दूंगी, लेकिन वो लाखों तो वो खा ही चुके हैं, लाखों तो वो खा ही चुके हैं। नहीं, घर तो आपके का है ना, मुझे मकान का नहीं है, लाखों खा चुके हैं वो, मैं उनके नाम का करूंगी। वो तो क्योंकि उन्होंने ये स्टेप उन्होंने उठाए, हमारी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती, ये स्टेप उन्होंने उठवाया है सर। रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा, पैसे कौन लेके गया है। जब मैडम ये कह रहे हैं कि प्लास से आपने चूड़ियां काटी है सोने की और बालें काटी है सोने की। मेरी बात सुनो, ये हमने चूड़िया इसके पूछ के लिए, कहने तुम ले लो, मैंने यहाँ नहीं रहना, मैं अपने भाई के घर जाऊंगी। देखो नहीं, गलत बात। इसने खुद ऐसे हाथ किया, कि मेरे भगवान देख रहा है, इसने खुद हमें दी है, परमात्मा कसम, बच्चों की कसम, इसने खुद हमें कहा कि मेरे लिए सोना ले लो। अगर आपकी बात नाराज क्यों है आपसे, ये आपसे नाराज क्यों है? सिर्फ भाई भाभी ने इसको, 1 मिनट सर,
एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। जो इसके भाई भाभी है ना, देखो हमारे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड का इतना नहीं है काम, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ। ये इसकी भाभी इसको कहती है कि 25,000 वाली काम वाली रख ले। मैंने कहा मम्मी, मैंने किसको कौन? अरे वो जो है ना जिन्होंने कंप्लेंट करवाई है, जिन्होंने कंप्लेंट क्यों आने दिया? मेरी बात सुनो, इसके भाई की रिपोर्ट करती हूँ मैं, देख लूंगी फिर मैं। अरे मेरे मामा जी की हरकत है सारी, मामा जी की हरकत है, आपके मामा जी की। ये उसकी बात तो मैं इसको कुछ नहीं वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो चाहते हैं ये हमारे पास आ जाए और पैसा हम यूज करें, हम इसको 2 रोटी खिला देंगे। वो तो कह रही है मैं वो तो नाम करूंगी मैं तो जब करेगी ना, जब यहाँ से हमें नहीं विश्वास, मकान नहीं चाहिए हमें, तो बंदों की वैल्यू है। 20 साल से रख रखे माँ बाप को, ससुर मेरे मर गए, ये चोरी हो गई है। जब तक मेरे 20 साल से आप सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, हम करते हैं भगवान कसम, कभी भी नहीं गई। हम करते हैं। 20 साल से रोटी पोपो के तक की, आज इसने ये नजारा दिखा दिया। मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को। पेशाब की बाल्टी, इसकी बहन से पेशाब की बाल्टियाँ कौन गिरता है? इसकी लैट्रिन कौन उठाता है? कौन लैट्रिन करवाता है इसको? कोई बहन चौथ का बाहर खाता है कोई? कोई नहीं आता है। बहन चो गालियाँ दे, बहन चो खून को क्या मारा? 20 साल से आप ये बहन की लवड़ी, इसकी बहन चो दूं हड़गी मैं। कौन है वो जिसकी ये सारी रंडी बाकी मेरे को देख के पता नहीं कौन है, 2 अनजान लेडीज थी मेरे घर में घुस गई, कहती मैं इनकी वो हूँ, मैं इनकी स्टूडेंट हूँ। आप उनको गाली दे रहे हैं, कौन थी वो? कौन ठीक हो यार? तू हमारे घर में घुस जाएगा, कैसे आएगा 2 डंडी के? मेरा रिश्तेदार है तू, फिर बात कर रहा है। वो ये बोल रही थी, कोई चक्कर नहीं है, मैं जा रही हूँ थाने। मैं आपको अब जो लड़ाइयाँ मैं थाने में लड़ूंगी। हाँ जो लड़ेंगे हक की लड़ेंगे, सारे मोहल्ले में जुगाड़। अरे मैं तो कह रहा, अरे छोड़ तू जहर लिया, हमने जहर भूल जाना, अब भूल जाना मेरे को। हम तो चारों मर जाएंगे। 20 साल से तो ये सेवा कर रहे हैं, का कहना है तो ये है। कहना आप सही क्या है। हो गए 1 साल में? मेरी मार कटाई मैं नहीं सह सकती, गले मैं नहीं खुल सकती, ये सारी काट ली, काट ली। मेरा भाई बिल्कुल देवता है, किसी ने पूछ लो, देवता बिल्कुल। वो क्यों भड़काते हैं आपको? हाँ, भड़काते क्यों? नहीं भड़काते बिल्कुल ही। वो मैं जाती भी नहीं उनके घर, एक आध महीने 6 महीने में घर नहीं जाती उनके, मैं जाने जोगी नहीं हूँ ना। वो आते हैं मेरे घर, टिक्का रखी पर जरूर आते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मेरे को लेके चलो अभी। आपने पक्का फैसला कर रखा है कि मैंने यहाँ नहीं रहना है? बिल्कुल नहीं रहना, बिल्कुल। अभी मेरे को लेके चलो, अभी लेके चलो। कैसे पता चलेगा? मैं नहीं रहूंगी। इनका कहना है कि आप मकान से छीनना चाहते हो, क्या ये सही नहीं, है? बिल्कुल नहीं। मकान मेरे पोतों का है, मकान मैं उन्हीं को दूंगी। मेरे पोते इनके जो बेटे हैं, हाँ, इनको कह रहे हैं ये मकान के बेटे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ जो ड्रामा आप देख रहे हो, उसके अंदर साफ तौर पर जो माता जी हैं उन्होंने तो बोल दिया है कि मेरे पोतों के नाम ही जो मकान है वो रहेगा। और फिलहाल दोनों तरफ के पक्षों को सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस भी मौके पर पहुंची है और फिलहाल जो एमसी हैं इस इलाके के वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर जो माता जी हैं वो तो यही कह रही हैं कि उन्हें यहाँ से जाना है। यहाँ पर जो है और जब चली, यहाँ पर इस समय सेक्टर 7 में हम पहुँचे हैं और फिलहाल यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके से जो माता हैं वो यही कह रही हैं कि उन्हें यहाँ पर नहीं रहना, उनके साथ मारपीट होती है, वो साफ तौर पर बोल रही हैं। दूसरे पक्ष का कहना है, वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ कोई मारपीट नहीं करते हैं, वो साफ तौर पर ये बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो माता जी ने बताया कि आस पड़ोस के लोग भी जो है काफ़ी डरते हैं, वो भी मदद के लिए नहीं आते हैं। तो ये जो साफ तौर पर तस्वीर जो है देखने को मिलती है कि फिलहाल जो माता जी हैं वो रुकना नहीं चाह रही हैं। सबसे बड़ी बात जो है एक बार जानने का प्रयास भी करते हैं। सेक्टर 6 से जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची है और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। रविंदर वत्स जी हैं, उनसे बात करते हैं। तो और आपसे भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस तरीके से सर यहाँ पहुंचे हैं, एक महिला है 80 साल के आसपास, आप आए हैं, आपने देखा यहाँ पर बातचीत सुनी, सर क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल क्या शिकायत मिली थी और आपको? ऐसे है जी, मेरे को ये शिकायत मिली थी भी, एक महिला है, महिला मोर्चे की अध्यक्ष लक्ष्य चौधरी हमारी चौकी में आए और चौकी में आने के बाद उन्होंने कंप्लेंट दी जी, भाई कि ये कंप्लेंट है जी, वो चलने फिरने में असमर्थ है और मैं ये लिखवा के ले आई हूँ, उनसे ऐसे ऐसे झगड़ा है। मैं उनके घर भी जाके देख के आई हूँ, जो कि उसकी हालत ख़राब है जी। तो मैंने कहा ठीक है, उनके बेटे उसको पीटते हैं, ठीक है। तो उस देखियो अंदर वो तो नहीं, हाँ वो माता देखियो कभी माता को ना वो करे जी। मैं मौके पहुंचा तो मेरे से पहले ही यहाँ आपके मीडिया भाई पहुंचे हुए थे और ये अपना महिला मोर्चे के अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ ये पहले से घर में एंटर थी।
तो जैसे मैं आया तो मैंने उससे पूछा, उनका पोता पोता घर में था, बाकी लड़का नहीं था प्रेजेंट। जी 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 जी। तो अरे इसको तो यहाँ पर जो है फिलहाल अंदर कुछ लड़ाई झगड़ा का कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ सामान टूट रहा है। ये देखिए, ये इसको मारना बहन चौधरी को, जो जेल भुगत लेंगे हम सारे जिंदगी जेल करवा दी मारो। अरे माता जी ऐसा है, आपने कंप्लेंट दी, आपकी कंप्लेंट पे आ गए, ठीक है। अभी बातचीत कर रहे हैं उनसे भी, आपके बेटे से भी बातचीत कर रहे हैं, क्या बात हुई क्या नहीं। वो आपकी महिला मोर्चे के अध्यक्ष थे, वो टीम थी, ठीक है। अभी बुलाते हैं भाई। हेलो मिस्टर जी, आप जिंदगी बर्बाद साले का कत्ल करगा जो बहन के लौटेगा, बहन छो कुत्ता साला। बात ठंडी हो दो साले गर्दन काटूंगा, मरूंगा तो मार के मरूंगा, ऐसा तो नहीं मरूंगा। अरे तुमने मसाला मिल गया यार, तुमको जाओ, तुमने भी ढूंढा ठा रखे करनाल में, वो घड़ी घड़ी मुंह उठा के आ जाओ तुम भी। यार अब तो टीआरपी मिल गया, खुद ले जाओ। जाओ यार, टीआरपी मिल गई तुमने, समझो। यह टीआरपी के लिए नहीं है। पहली बात यहाँ पर जो आपने देखा, जुबान पे लगाम, टीआरपी के लिए नहीं है। और आप दोनों जो है बहुत ज्यादा लूटताक कर रहे हो पत्रकारों के साथ, ये उचित नहीं है। पत्रकार का तो मोती लग रहा है, पत्रकार हो गए मोती लग रहे हैं। आपको क्या बोलना, बोलिए। बातचीत कर रहे हैं, आप तो अपनी जबान पे ला रहे। जो कुंजर पढ़ना पढ़ ले, चल जाए, कोई नहीं पढ़ता। आप अपनी काबू रखो, कोई किसी को फांसी नहीं देता। आप अपनी जो है पुलिस अधिकारियों के सामने आप इस प्रकार की, तो ये देख लीजिए, पुलिस है उनके सामने साफ तौर पर जो है जान से मारने की धमकियां, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस के सामने पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, गालियां, जान से मारने की धमकियां ये इस तरीके से दे रहे हैं कि उसे जान से मार दो, जेल चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लीजिए, ये सब चल रहा है इस घर के अंदर। जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं तो कैसे समझ लेंगे कि दूसरा पक्ष सही है। ये आप देख लीजिए, इस तरीके से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप ये समझ सुन रहे हैं कि ये देख लीजिए, इस तरीके से और उनके बेटे का यहाँ इस मकान नंबर 840। तो यहाँ एमसी भी मौके पर पहुंचे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, सारा कुछ देखा आपने, क्या कहेंगे सर? अभी जब आप लोगों को सूचना मिली थी, उसके बाद हमें सूचना मिली कि भी ऐसे ऐसे एक लेडीज हैं, माता जी हैं, वो घर के अंदर है, और हम लोग अभी आए जब वो कंप्लेंट मिली है। तो जो व्यवहार देखकर लगता है वो ऐसा उचित व्यवहार नहीं है, ऐसा व्यवहार आपने देखा व्यवहार कैसा है, मीडिया के साथ, पुलिस के साथ, सबके साथ जान से मारने की धमकियां, ये सब कुछ, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा व्यवहार उचित व्यवहार नहीं है। और अभी पुलिस जो है, पुलिस अधिकारियों के सामने आ गई है, जो बुजुर्ग है उनके बेटे ने किस प्रकार दुर्व्यवहार किया, पुलिस जो अभी आ गई है, और अभी जो भी उचित कार्रवाई करके और जो भी इंसाफ दिलाए। माता जी रो रही हैं, बोल रही हैं मुझे यहाँ रहना नहीं है, तो निकलना चाहिए, उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। कोई ना कोई जो भी इंतजाम होगा वो इंतजाम उनका करते हैं। आप भी अपनी तरफ से जो पूरा सहयोग देंगे माता जी को यहाँ से? अभी देखकर तो इस हालात में क्या महिला को यहाँ रहना चाहिए? नहीं, ये तो अभी पारिवारिक डिसीजन के परिवार को बुलाएंगे भी, ये क्या डिसीजन लेते हैं, परिवार का मकान किसका है, जिस प्रकार का बिहेव था, तो कहीं ना कहीं वो कह रही है कि मुझे यहाँ मत छोड़ो। अगर कल को उन्नीस की होती है, नहीं देखिए, पुलिस प्रशासन आ गया है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी अभी हम उसकी कार्रवाई को करेंगे। और जो भी उचित कार्रवाई बनते, जो भी महिला को जो भी हमको अपना देना है, सिविल सिक्योरिटी तो हम सब लोग देंगे। पुलिस आ गई है, और हम लोग जो भी उनका अच्छा इंतजाम है वो बिल्कुल करेंगे। जी, आपसे जो है अपना कुछ महिलाएं जो है काफ़ी समय से संपर्क में थी, फ़ोन पर भी थी, आप दिल्ली भी थे। आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि दो महिलाएं, जैसे कि एक बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, यानी कि एक उसके अंदर जो है और एक और जो एनजीओ हैं, दो वहां से पहुंची थी, यहाँ घर पहुंचती हैं कुछ दिन पहले। उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक महिला को परेशान किया जाता है, 80 साल की बुजुर्ग को, और फिर वो यहाँ पर आती हैं, उनसे बात करती हैं चुपके से। उनके घर में बेटा भी था, उन्होंने बताया बेटा भी था घर के अंदर, और फिर जो है उन्हें लगता है कि बेटा जो है सिर पर ही खड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने तरीके से बात करी। उन्हें पता चला कि उनके साथ मारपीट होती है, और यहाँ पर उनके गलत तरीके से ना उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है उनका। कमरे के अंदर ज़मीन पर उनका बाथरूम जो है वो पड़ा हुआ था, आप समझ सकते हैं। और कह रहे हैं कि 7,000 रुपये पे कामवाली रखी हुई है, घर के अंदर जो है
25,000 रुपये खुद पे खर्च कर लेती हैं। 25,000 रुपये कौन से खर्च कर लेती हैं ये आपने तस्वीरों में देख लिया। और आपसे अपील इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। पुलिस मौके पर पहुंची है और उन महिला का कहना है, बुजुर्ग महिला का, कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, उन्हें यहाँ जान का खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से गला दबाने का प्रयास किया और अभी उनके बेटे ने जो व्यवहार किया, मीडिया के साथ भी उन्होंने गालियाँ तक दी और बोला कि इन्हें बाहर निकालो यहाँ से। और इस तरीके से जो उनका व्यवहार था, पहले अपनी सफाई दे रहे थे और जब ज़्यादा सफाई दे नहीं पाए तो बाद में अपनी बात पर आ गए और फिर उन्होंने आते ही मीडिया के ऊपर बोलना शुरू कर दिया, बाहर निकलिए, और गालियां देनी शुरू करी, उसे जान से मार देंगे, हम जेल चले जाएंगे, ये वो इस तरीके से। और यहाँ पर उनका पोता भी देखा गया, बड़ा वाला, जिस तरीके से उसने भी अपना बिहेव दिखाया। तो आपसे प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और हमारा अभी तक प्रयास है कि उन्हें हम इस घर से बाहर लेकर जाएं। और आपसे प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। दूसरे पार्ट में अगर वो बाहर लेकर आते हैं, उन्हें पूरा प्रयास है, उन्हें घर से बाहर जरूर लेकर जाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।